भाई हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम कहते हैं हम बुद्ध के देश हैं, और हम एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर हम बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, और ये स्ट्रैटेजिक दिखता है, हम स्ट्रैटेजिक तरीके से खामोश। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है ये, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फॉरेन पॉलिसी से ही शुरू करते हैं और फिर एक एक सवाल का जवाब आपके देता चलूंगा। प्लीज। सबसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि ये जो ईरान के साथ हुआ कल, ये हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं। किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 जन्म बाद या कभी भी कर दे। इस देश की बराबरी किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है विजडम वाला इंसान साबित करने से पहले ये भी तय कर लिया कीजिए कि आप भी इसी देश में रहते हैं। नहीं, जिस तरह की सनक ट्रंप पर सवार है शिवम, हाँ, तो हिंदुस्तान ट्रंप अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो इस सनक है ना दरअसल उस आदमी के भीतर। वो तो व्लादिमीर पुतिन को भी कहता है व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू हिम, आई डोंट नो, ही इज किलिंग सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2026 का उनका रेजोल्यूशन है पीस। तो भाई वो क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे देश के लिए क्या फायदे की चीज है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किस चीज में फायदा है, हम उसको फॉलो करेंगे। अब आगे आते हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि एक देश से मतलब ये नहीं, एक देश से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से दुश्मनी हो जाए। जब इस देश ने 1962 में वॉर लड़ा था चाइना के साथ और नेहरू जी ने पत्र लिखा था उस समय इजराइल के राष्ट्रपति बेन कुरियन को, तो उधर से उस पत्र के बदले जो है मदद भेजी गई थी हथियारों की। इंदिरा गांधी जी अगर ये कहती हैं कि एक देश से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है, तो क्या कर रहे थे भाई? फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्तता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया, और इजराइल से राजनयिक संबंधों भी नहीं बनाए आपने। 42 साल तक इस देश का राजदूत नहीं होता था। क्या रीजन था भाई? क्या दुश्मनी निभा रहे थे आप? और सुनिए, जो राहुल जी का स्टैंड है यही उनके अब्बू का स्टैंड था, यही उनकी दादी जी का स्टैंड था, यही उनके नाना जी का स्टैंड था। तो फिर 42 साल तक एक चीज बताइए, जैसे इजराइल ने आपको 1962, 65, 71, 1999 हर जगह मदद की, उससे इतनी दूरी किस बात की बना रखी थी अगर आपकी दुश्मनी नहीं थी तो? और ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? धीरे-धीरे, जो अगर आज की पॉलिसी से आपको नफरत है तो वो कौन सी पॉलिसी थी, मैं समझना चाहता हूं। भाई इस बीच अगर इजराइल के साथ मैत्री बढ़ानी थी, अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा 5 बरस, बल्कि दूसरा कार्यकाल भी अगर जोड़ लें तो 6 बरस प्रधानमंत्री रहे देश के, जी, तो वो शुरुआत कर लेते इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की। तो क्यों मोदी जी ने कर लिया तो कुछ बुरा कर दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए है। अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजें कैसे होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आज कर रहे हैं। एक सेकंड शिवम, निशिकांत